आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करने वाले, ये 1 मिनट में हज़ारों वेबसाइटों को निचोड़ के आपको आपके क्वेश्चन का आंसर देगा। कोट है ये रही, यूएस बैन ह्यूमनॉइड रोबोट फ्रॉम चाइना सीटिंग अनएक्सपेक्टेबल रिस्क। मतलब चाइना के हमारे देश का मीडिया पता नहीं कहाँ चल रहा है, वही जातिवाद, वही फलां ढिमका, बीजेपी, कांग्रेस, वो नेता फलां नेता वहाँ गए थे, फलां नेता वहाँ गए थे। ये रोबोट आपस में लड़ रहे हैं। और वो सैनिक जिनकी रक्षा कर रहे हैं वो क्या दे रहे हैं उनको, वो क्या दे रहे हैं उनको? जातिवाद पे बातें, जातिवाद, ठीक है, फलां नेता वहाँ गए जी, फलां नेता वहाँ गए जी, फलां नेता विदेश घूमने जा रहे हैं, फलां नेता ये लड़ रहे।它其实速度太快了，像个弹簧一样，1秒计算1000字，跟它芯片有非常大的关系啊。这是计算程度。目前白色球衣是9分，然后白色球衣呢也是及时的超猛了一番，又多加了1分。OK， 想知道了，不错，这一脚有效。हेलो गाइस, माय न्यू ब्लॉग। आप सभी लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो चैट जीपीटी को यूज़ करते होंगे। अब चैट जीपीटी को यूज़ करने का एक फ़ायदा है कि चैट जीपीटी जो है या इस तरह के मॉडल हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करने वाले, ये 1 मिनट में हज़ारों वेबसाइटों को निचोड़ के आपको आपके क्वेश्चन का आंसर देगा, ठीक है, बिना पैसे लिए इतना बड़ा काम करके दे देगा। मैं पर्सनली यूट्यूब पे काम करता हूँ और मैं 90% काम चैट जीपीटी से करता हूँ। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना अच्छा भविष्य है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ये पर्सनली मैं एक अपनी रियल लाइफ से बता रहा हूँ। मैं सारे के सारे थंबनेल जो हैं अपनी वेबसाइट कह रहा हूँ, मेरी एक वेबसाइट भी है वैसे तो, मैं अपने YouTube के सारे थंबनेल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट जीपीटी मॉडल है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा कह सकते हैं इसको। सारे के सारे काम मैं इसी से करवाता हूँ और मैं बात करता हूँ इससे। मैंने ट्रेंड अपने हिसाब से कर रखा है अपना चैट जीपीटी जो है, बात करते करते ही मेरे हिसाब से ट्रेंड हो चुका है। और ट्रेंड इस तरीके से हो चुका है, जिस तरीके से मैं इससे बात करता हूँ ना, उसी तरीके से मेरे से जवाब, मतलब मेरे लहजे में, मैं हरियाणा में रहता हूँ तो मेरे लहजे में हरियाणवी थोड़ी है, ज़्यादा तो है नहीं, क्योंकि हमारे साइड फरीदाबाद साइड नॉर्मली हिंदी ज़्यादातर, मगर उसमें टच हरियाणवी होता है। और फरीदाबाद वैसे भी दिल्ली के पास है, तो मगर दूसरी साइड हरियाणा है, जो उधर की साइड, दूसरी साइड का हरियाणा, जींद वींद झज्जर बज्जर, यहाँ पे पूरी ठोक के हरियाणवी बोली जाती है, प्योर हरियाणवी उधर की साइड की है कि कोई हरियाणवी ना है। तो मैं कहाँ था, ये चैट जीपीटी के, मैं इससे बातें कर रहा था और बातें करते करते मेरे दिमाग में पता नहीं क्या चला और मैं रोबोटिक्स के बारे में इससे बात करने लगा। तो रोबोटिक्स के बारे में मैं इससे बात करने लगा तो बात आई चाइना के रोबोटों की। मैंने इससे पूछा, हाँ भाई, रोबोटिक्स में कौन सा ऐसा देश है जो इस समय सबसे ज़्यादा बेहतर इस फील्ड में हो, रोबोटिक्स में। तो इसने चाइना का नाम लिया। और चाइना का क्यों नाम लिया, तो इसने मेरे को लिंक भी दिए और लिंक जब मैंने वो लिंक क्लिक करके देखे तो हाँ, वाकई में मेरे को पता चला कि हाँ भाई, चाइना रोबोटिक्स में बहुत आगे निकल चुका है। रोबोटिक्स चाइना का इतना आगे निकल चुका है, इस फील्ड में चाइना इतना आगे निकल चुका है कि अमेरिका जैसे सुपर पावर को डर लगने लगा है कि हम चाइना के रोबोट्स को अपने देश में आने से बैन करेंगे, और उन्होंने कर दिया।
उन्होंने कर दिया, क्योंकि भारत जैसी व्यवस्था अमेरिका के अंदर नहीं है। वो तो मिनटों का काम सेकंडों में कर देते हैं। उनके लिए अमेरिका फर्स्ट की नीति रहती है, ये हमेशा सही है। उनके कितने भी राष्ट्रपति आए गए, उनकी जो वहाँ की जनता को देख लो, वहाँ की जनता भी ऐसी है, वो अमेरिका फर्स्ट की नीति पे चलते हैं। बच्चे से बच्चा, बड़े से बड़ा, बूढ़े से बूढ़ा, कैसा भी इंसान, लंगड़ा लूला कैसा भी हो, अमेरिका फर्स्ट की नीति पे काम करते हैं वो, और रहते भी उसी तरीके से हैं। उनके लिए सबसे पहले अपना देश है। हमारे लिए अपना देश मायने नहीं रखता। हम बस भाषणों में ही हमारा निकलता है देशभक्ति, बाकी का भाषण देंगे वहीं थूकेंगे, जहाँ बैठे हैं वहीं थूक रहे हैं, वहीं हग रहे हैं, सारा काम वहीं चल रहा है। ठीक है, तो इस व्यवस्था पे तो मैं कभी और बात करूँगा। मगर ना ये जो लिंक्स इसने दिए ChatGPT ने मेरे को, मैं इन लिंक्स को देख के बहुत हैरान हुआ। द गार्जियन में एक रिपोर्ट छपी और वो रिपोर्ट इस प्रकार है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये है, एक तो वेबसाइट में नोटिफिकेशन ही इतनी रहती हैं वेबसाइटों में आजकल। मैंने भी एक वेबसाइट बनाई तो उसमें नोटिफिकेशन का सिस्टम रख रखा है मैं उस वेबसाइट को बहुत आगे लेके जाऊंगा भविष्य में, और पैसे कमाएंगे उससे मोटा बढ़िया वाला। तो ये द गार्जियन की रिपोर्ट है, ये रही, US बैन ह्यूमनॉइड रोबोट फ्रॉम चाइना सीटिंग अनएक्सपेक्टेबल रिस्क। मतलब चाइना के ह्यूमनॉइड रोबोट से अमेरिका को खतरा है, और ऐसे खतरे हैं जो वो अनएक्सपेक्टेबल, मतलब बर्दाश्त नहीं होते। अब भैया ऐसा क्यों हुआ कि US को डर लगने लगा चाइना से रोबोटिक्स के मामले में। पता है जो अमेरिका है, मेरे हिसाब से वो अपनी तकनीक को बढ़ावा देता है दुनिया में, वो चाहता नहीं है कि मेरे से आगे जो मेरे पे ताज रखा हुआ है सुपर पावर का, इसको कोई टच भी कर पाए। इसलिए अमेरिका के ह्यूमनॉइड रोबोट्स को बंद कर दिया अमेरिका में आने से, और ये खतरा बता के और हो भी सकता है। अमेरिका की जो एजेंसियां हैं वो नेक्स्ट लेवल पे काम करती हैं, उन पे रिसोर्सेज हैं और अच्छे कलाकार आदमी हैं उनके पास में, और बहुत खतरनाक एजेंसियां हैं उनके पास में। राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया गया कि हमारे राष्ट्र को मतलब हमारी सुरक्षा को खतरा है, यानी अमेरिका जैसी सुपर पावर को चाइना के ह्यूमनॉइड रोबोट्स से खतरा है सुरक्षा के लिए। कितनी बड़ी बात है। मगर हमारा देश का मीडिया इस पता नहीं कहाँ चल रहा है, वही जातिवाद, वही फलां ढिमका, बीजेपी, कांग्रेस, वो नेता फलां नेता वहाँ गए थे, फलां नेता वहाँ गए थे, फलां नेता के ये हुआ, फलां नेता को वो हुआ, नेता राजनीति, इन सब चीज़ों में आधा मीडिया बिका हुआ है। ठीक है, आधा मीडिया बिका हुआ है, और जो मीडिया काम भी कर रहा है अच्छे तरीके से, वो बस लगा हुआ है कि ये मीडिया बिका हुआ है, फला मीडिया बिका हुआ है, हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। ये नहीं है कि अच्छा काम नहीं कर रहे। यूट्यूब पे बहुत से ऐसे मीडिया हाउसेज हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं, मगर ऐसी खबरों को जहाँ पे जिससे हमारे देश को इतना बड़ा लेना देना है, मतलब अमेरिका तो दूर बैठा हुआ है ना चाइना से, और फिर भी बैन कर दिए, है ना। दूसरा हवाला दिया गया चाइना के रोबोट्स को बैन करने का, साइबर सुरक्षा। अब भैया साइबर सुरक्षा
कैसे खतरा हो सकता है साइबर सुरक्षा से? मतलब साइबर सुरक्षा का मतलब ये होता है, मैं कैसे समझाऊँ आपको, मतलब इंटरनेट से जानकारियाँ चुराना, ऐसा भी हो सकता है। कोई जानकारी चुराई जा सकती है, हैं? उनके रोबोट अगर मतलब अमेरिका में काम करेंगे तो उसको जानकारी भी चुराई जा सकती है। ये भी एक मुद्दा है उनका। और दूसरी चीज़ एआई की प्रतिस्पर्धा भी है इसमें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि ये जो जितने भी रोबोट हैं चाइना के, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल को ये इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी चीज़ है मेरे हिसाब से कि जो यूएस है ना, यूएस में भी रोबोटिक्स को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। रोबोटिक्स को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है और वो करके मानेंगे, क्योंकि वो ऐसे मुद्दों में थोड़ी फंसे हुए हैं जिन मुद्दों में भारत फंसा हुआ है। ठीक है, मैं भारत देश में रहता हूँ, ठीक है, भारत देश का नागरिक हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि मेरे देश में रोबोटिक्स की बात हो, बहुत अच्छे तरीके से चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि रोबोटिक्स पे बात ना हो, स्टार्टअप्स चालू हों और कहीं ना कहीं इंडिया भी अपना योगदान रोबोटिक्स की दुनिया में दे, भाई साहब आज के टाइम में कंपटीशन इतना ख़तरनाक है, अगर इस कंपटीशन के साथ इंडिया नहीं खड़ा हुआ ना तो भविष्य में पता नहीं कैसे क्या हो जाएगा, और इंडिया खड़ा देखता रहेगा पागलों की तरह। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारे देश कुछ अच्छा किया ही नहीं है। टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत अच्छे काम कर रखे हैं, मगर यहाँ भी ध्यान लगाने की ज़रूरत है रोबोटिक्स में। ठीक है, रोबोटिक्स फ्यूचर है। ठीक है, अगर हम रोबोटिक्स पे काम नहीं करेंगे तो कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम हुई रोबोट को लेके, मतलब किसी चाइना में रोबोट बन रहे हैं, अमेरिका भी रोबोटिक्स में ध्यान दे रहा है, कोई दिक्कत हुई तो जो हम उस फील्ड में काम करेंगे जब भी तो हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। मान के चलो चाइना अपने रोबोट्स को ले आए लड़ाई करने के लिए भारत से बॉर्डर पे, उसकी प्रोडक्शन लाइन बहुत ख़तरनाक होती है। चाइना की प्रोडक्शन लाइन पूरी दुनिया जानती है, इस बारे में पूरी दुनिया जानती है। मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर है जो चाइना है, मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर है। मगर अगर लिया है चाइना बॉर्डर पे उन रोबोट्स को तो कैसा होगा? भाई हमारे 20,000 सैनिक, 50,000 मान लो, 1 लाख मान लो, वो ऐसे सैनिक अपनी प्रोडक्शन लाइन से लाख नहीं 10 लाख निकाल देगा। ठीक है, आपको ये लग रहा होगा कि मैं आपका बोंदू बना रहा हूँ, चूतिया बना रहा हूँ, आपका पागल खींच रहा हूँ, मगर ये सच है। मेरे पास पैसे की कमी है थोड़ी सी, नहीं तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से एग्जांपल दिखाता। मैं चाइना जाके ही आपको एग्जांपल दिखाता कि चाइना की रोबोटिक्स कितनी आगे बढ़ चुकी है। भाई साहब चाइना का अगर युद्ध हो जाए ना, मेरे हिसाब से आज से 10 साल बाद या 20 साल बाद किसी से, तो चाइना की आर्मी मेरे हिसाब से नहीं लड़ेगी, चाइना के रोबोट ही लड़ेंगे। चाइना के रोबोट भाई साहब बहुत ख़तरनाक हैं, बहुत ख़तरनाक रोबोट हैं। वो भाई साहब लड़ाई कर रहे हैं रिंग में। देखिए, मैं एक YouTube की वीडियो दिखाता हूँ आपको, और भाई साहब आप भी इन वीडियोस को देख सकते हो। बस आपको सर्च करना है सर्च बार में चाइनीज़ ह्यूमनॉइड रोबोट्स, बस इतना ही सर्च करना है, बाकी का आप निकाल के देख लेना। मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको थोड़ा सा। और ये रोबोट जब रिंग में लड़ रहे हैं तो युद्ध के मैदान में लड़ना इनके लिए कोई बहुत बड़ी बात ना होगी। ठीक है, इन्होंने तो सॉफ्टवेयर कुछ ना कुछ अपने ऐसी तकनीक डाल रखी होगी जो कि ये
बहुत खतरनाक तरीके से अटैक ना करें, मगर ऐसी तकनीक भी इनमें फिट हो सकती है, ये गन चला लें, टैंक चला लें, ठीक है। ये हैं चाइना के रोबोट, ये रहे चाइना के रोबोट। ये रोबोट आपस में लड़ रहे हैं। This kind of competition upgrades everything. ठीक है, ये चाइना के रोबोट रिंग में लड़ रहे हैं। अब बताइए, ये इन चीज़ों को नहीं दिखाता हमारा इंडियन मीडिया, इन चीज़ों को नहीं दिखाता। मरेंगे हम, मर जाएंगे, जब होएगा चाइना लड़ाई होएगी तो देखी जाएगी, हमारे बच्चे लड़ लेंगे, है ना, इन रोबोट से। ये अभी रोबोटों में लड़ाई करवा रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि ये बॉर्डर पे हमारे सैनिकों के खिलाफ रोबोट भेजेंगे और हमारे सैनिकों को समझ में ही नहीं आएगा कि भाई क्या है ये सिस्टम, क्योंकि देश में बात ही नहीं होती इन चीज़ों की, देश में बात ही नहीं होती इन चीज़ों की। हमारे देश के सैनिक हैं, उनके दिल में पूरी तरह भारत माता भारत माता भारत माता, हम अपने देश की रक्षा करेंगे, हम अपने देश की रक्षा करेंगे। और वो सैनिक जिनकी रक्षा कर रहे हैं वो क्या दे रहे हैं उनको, वो क्या दे रहे हैं उनको? जातिवाद पे बातें, जातिवाद, ठीक है। फलां नेता वहाँ गए जी, फलां नेता वहाँ गए जी, फलां नेता विदेश घूमने जा रहे हैं, फलां नेता विदेश से घूम कर आ रहे हैं, फलां नेता वहाँ पे गए, वहाँ पे बच्चे डांस कर रहे हैं, फलां नेता वहाँ पे गए तो नेताजी डांस कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी पे बात नहीं करनी, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात नहीं करनी। ये फ्यूचर है हमारे देश का, ठीक है। मगर कहाँ लेके जा रहे हैं? बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, है ना? कुछ नहीं सिखा रहे बच्चों को। अभी कितने साल पुराना मुद्दा आरक्षण का, आरक्षण ही ख़त्म नहीं हो रहा, आरक्षण ही ख़त्म नहीं हो रहा देश में से। आरक्षण शिक्षा व्यवस्था की एस्तेसिम मार रहा है, दिन दहाड़े एस्तेसिम मार रहा है। फलां बच्चों को आरक्षण के नाम पे कम नंबरों पे पास कर दो, फलां बच्चों को कम नंबरों पे पास कर दो, ठीक है। इन्होंने, चलो अभी आरक्षण की बात चल रही थी तो स्वर्ण जातियों को थोड़ा सा आरक्षण देके साइड लाइन कर दो, ठीक है। ऐसी मंशा पहले भी रह चुकी है सरकारों, पहले भी ऐसी मंशा रह चुकी है। ये चाइना के ह्यूमनॉइड रोबोट हैं जिनसे अमेरिका को खतरा है और भारत को भी खतरा है, ठीक है। अब हमारा देश कहाँ है इन सब में? हमारा देश कहाँ है इन सब में? कहीं पे भी नहीं लग रहा मेरे को। ये लड़ रहे, ये लड़ रहे।它写的速度太快了，像个弹簧一样，1秒计算1000字，跟它的芯片有非常大的关系啊。这是计算程度。目前白色雄鹰是9分，然后白色雄鹰呢也是及时的嘲讽了一番，又多加了1分。来，给人一脚知道了，不错，这一脚有效得分。这一波两边攻，这一个 CT 终于是有在碰到啊，对，顶到了，对方刚好也能顶出来，虽然顶的不是特别的正。ये चाइना के ह्यूमनॉइड रोबोट है, ये लड़ाई लड़ रहे हैं रिंग में। इनको मैदान में उतरने में टाइम थोड़ी लगेगा, युद्ध के मैदान में भी उतर जाएंगे ये। हमारी इंडियन आर्मी के खिलाफ भी ये मोर्चा खोल सकते हैं। चाइना के पास प्रोडक्शन लाइन है बहुत मोटी। क्या कर रहे हैं? तमाशा देखते रहें बैठ कर। तमाशा देखने के सिवा है क्या फिर? कुछ भी ना है, तमाशा ही देख सकते हैं। और मेरे सोचने से क्या होएगा? मेरे सोचने से कुछ नहीं होगा। मेरे सोचने से मेरे घर में कढ़ी नहीं बनी। मेरे को कढ़ी अच्छी लगती है। कढ़ी बनाते हैं, जो छाछ होती है जिसको मट्ठाई बोल देते हैं, उसमें बेसन मिला के कढ़ी बनाई जाती है। राजस्थान में बड़े मज़े से खाई जाती है, हरियाणा में बड़े मज़े से खाई जाती है। मेरे कहने से मेरे घर में वो नहीं बन रहा,
तो भाई ह्यूमनाइड रोबोट कहाँ इंडिया के सोचने लगेंगे ह्यूमनाइड रोबोट के बारे में, किसी को नहीं पता इन चीज़ों के बारे में। बस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना जानते हैं। हमारे देश के लोग ना, हमारे देश के लोग आलसी हो चुके हैं। ChatGPT मिल गया जी, फ्री में मिल गया, बढ़िया बात है, ठीक है। रोबोट भी फ्री में मिल जाएंगे, अमेरिका भेज देगा। मैं इस बात पे जोर दे रहा हूँ, बहुत सारे ब्लॉगों में जोर दे दिया इस बात पे कि चाइना हमसे आगे है रोबोटिक्स के मामले में। चाइना हमसे कई गुना आगे है, वैसे तो सब सारी फील्ड में आगे है चाइना हमसे। ये जो बिका हुआ मीडिया है ना देश का, ये आपको नहीं बताएगा इन सब चीज़ों को, ये आपको बताएगा ही नहीं इन सब चीज़ों को। ये बताएगा तो आदमी भाई देश को, अगर ये इन चीज़ों के बारे में बताने लगे तो फिर पीछे से मोटा पैसा आना, तो भैया रिश्वत खाने की आदत पड़ रही है हमारे देश को। वैसे हम सोचते हैं कि जी हमें व्यवस्था अच्छी मिले, वैसा हम सोचते हैं कि हमें वैसी व्यवस्था अच्छी मिले, मगर इंडिया के लोगों को रिश्वत खाने की आदत पड़ रही है भाई साहब। ये जितना भी शासन प्रशासन ये सब बैठा हुआ है ना, जो रिश्वत खा रहा है, जिन्होंने भ्रष्टाचार फैला रखा हमारे देश में, ये कोई और ना है, ये कोई और ना है, ये हम तुम यही है सब, हम तुम ही है सब। मैंने इतने सारे ब्लॉग बना दिए, मैंने इतने सारे ब्लॉग बना दिए व्यवस्था के ऊपर, इसके ऊपर, फला के ऊपर, ढिमके के ऊपर, मगर एक बार रिश्वत दे के मैं भी बच के आया हूँ, ठीक है। ये कोई और नहीं है, ये हम तुम ही हैं रिश्वत देने वाले। कोई काम अटक गया, रिश्वत खिला दी, ठीक है। होता भी नहीं, वैसे भी बिना रिश्वत खिलाए कुछ काम होता ही नहीं हमारे देश में, ठीक है। मैं भी रिश्वत दे कर आया, 300 रुपये की रिश्वत दे कर आया, एक दिन 300 रुपये की रिश्वत दे कर आया। अब भैया 300 रुपये की रिश्वत कैसे दे कर आया कि मेरे पास बाइक थी, रक्षाबंधन का दिन था, मैं अपने दोस्त को लेकर जा रहा था और मेरी बाइक चढ़ गई। मैं अपने दोस्त की बहन के यहीं जा रहा था एक्सप्रेस वे पे, और वो NHAI वाले ने मैं घेर लिया और मेरे को 20-25 हज़ार का चालान का डर दिखाया। सारे पैसे निकलवा लिए उन्होंने, जहाँ मेरे जेब में 300-400 रुपये पड़े थे। मैंने कहा और फ़ोन पे में पड़े हैं और लेने हैं तो फ़ोन पे में से ले लो, मगर उन्होंने फ़ोन पे लेने से मना कर दिया, प्रूफ बन जाएगा। भाई प्रूफ भी नहीं बनाना, सही बात है। मेरे जितने भी लोग ये ब्लॉग देख रहे हैं ना, मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, आप इन चीज़ों पर ध्यान दें, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें। जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करोगे, आपके परिवार के लोग भी हो सकता है उस चीज़ को फॉलो करें, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें। टेक्नोलॉजी से ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी वो धरती का भविष्य है। गाड़ियाँ टेक्नोलॉजी पे चल रही हैं, रोबोट हैं टेक्नोलॉजी पे चल रहे हैं, आने वाले वॉरफेयर वो टेक्नोलॉजी पे होगा। आज भी हो रहा है, आज भी हो रहा है भाई साहब। ड्रोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करते हैं, आधा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करता है, आधा उसको गाइड करने वाले और लेके बैठे रहते ताम जाम दूसरी जगह पर, मगर आधा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करता है। हमारी टेक्नोलॉजी अभी पीछे है, बहुत है, इंडिया के पास बहुत कुछ है। IT सेक्टर बहुत बड़ा इंडिया का, ठीक है। हमने अंतरिक्ष में बहुत अच्छे काम कर रखे हैं, मगर हमें रोबोटिक्स में काम करने की ज़रूरत है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करने की ज़रूरत है। लोगों को आगे आना चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ को आगे आना चाहिए, स्कूल्स को आगे आना चाहिए। स्कूल में ये चीज़ें पढ़ाई जानी चाहिए कि रोबोटिक्स क्या होता है, टेक्नोलॉजी क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। इन चीज़ों को कोई नहीं वो कर रहा। 20-25 साल 30 साल पहले ही एजुकेशन पद्धति आज भी हमारे देश में चल रही है। ये हमारे देश को कहाँ लेके जाएगी? इतना समय बदल चुका है, वो शिक्षा पद्धति भी पुरानी की पुरानी घसी पिटी चल रही है बस। जिसका कोई नामो निशान नहीं आने वाले फ्यूचर में, कोई नामो निशान नहीं। अमेरिका में
बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, चाइना में बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, कोई स्टडी नहीं करके आता, कोई स्टडी नहीं है हमारे देश के पास। स्टडी मीडिया में रिपोर्ट भी ना है, रिपोर्ट्स तक ना है। बड़ा दुखी अंदर मन से मैंने जब ये न्यूज़ देखी, मेरे को भी नहीं पता थी, देश की मीडिया में पता नहीं क्या हाल पताल चल रहा है। मैं देख के हैरान, मैंने कहा बहन से चैट जीपीटी ने मेरे को ये सब चीज़ बता दी। तो भैया अपने देश का ख्याल रखो, टेक्नोलॉजी में आगे जाने की कोशिश करो, अपने बच्चों को प्रोत्साहन करो, टेक्नोलॉजी यूज़ करें, टेक्नोलॉजी बनाने की कोशिश करें, आगे उनको कुछ सपने भी ऐसे दिखाने की कोशिश करो। खाली इंजीनियर डॉक्टर बनाने से कुछ नहीं मिलेगा, उनको टेक की फील्ड में भी आगे बढ़ाने की कोशिश करें। दूसरी चीज़, हमारा जो युवा है ना वो बहुत आलसी हो चुका है। इस युवा को टेक फील्ड में अपनी उपस्थिति देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उपस्थिति ना दोगे, आगे आने वाला जो फ्यूचर है भारत का वो ख़त्म हो जाएगा। वही खा जाएंगे जिनके पास रोबोटिक्स होगा, जिनके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, ठीक है, जिसके पास ताकत होगी टेक्नोलॉजी से दूसरे देश से लड़ने की, ठीक है। साइबर वॉरफेयर बोलते हैं जिसे, ठीक है। साइबर वॉरफेयर का तो मुद्दा उठाया सबसे ख़तरनाक यूएस ने कि हम चाइना के रोबोट्स को बैन कर रहे हैं। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। मैं आशा करता हूँ मेरे इस ब्लॉग से आपको कुछ समझ में आया होगा। मैं चाहता हूँ मेरा देश महान बने, भारत का झंडा दुनिया में सबसे ऊपर हो, पुरानी व्यवस्था से बाहर निकलिए, हाथ जोड़ के ये बोल रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे होंगे पावरफुल भी होंगे, थोड़ा बहुत पावर रखते होंगे, मैं कहाँ पावर रखने वाला इंसान, मेरा तो बाप खुद गरीब आदमी, हम क्या पावर रखेंगे। मगर कुछ होंगे ऐसे जिनके हाथ ये व्लॉग लग जाए, कहीं ना कहीं अपने देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, देश को मिटने न दें, क्योंकि इस देश में ही हमारे बच्चों को रहना है, ठीक है, हमको रहना है। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम, इंकलाब जिंदाबाद। आज के लिए इतना ही क्या, 28 मिनट हो गए ब्लॉग को, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल। कैमरा ऑफ।